हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट पार्ट दैट इज व्हाट पार्शियल फ्रैक्शन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो प्लीज पूरा फोकस कर लो। अभी फर्स्ट इस लेक्चर में हम ओवरऑल टाइप्स क्या होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के एंड स्ट्रेटजी क्या है वो अच्छी तरह से समझ लेंगे। ओके नो, कुछ प्रॉब्लम्स को भी देख लेंगे हर एक टाइप के, एंड रिगरसली एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर देंगे। सो पूरा फोकस कर लो। आज का लेक्चर समझा तो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा, आज का लेक्चर नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझेगा क्लास। सो इसी थीम के साथ डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। अब पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब रेशियो में रहेगा एंड कैसे रहेगा, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में रहेगा क्लास। सो अगर हमें गिवन फंक्शन रेशियो दैट इज व्हाट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स में है एंड पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल के पार्ट में, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में सोचेंगे क्लास। सो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होने के लिए कुछ तो कंडीशन होगा क्लास। तो वो कंडीशन क्या है, देखो, न्यूमरेटर की पावर मतलब p ऑफ n एंड डिनोमिनेटर की पावर मतलब p ऑफ d। अगर न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर और इक्वल है देन डिनोमिनेटर तो हम सिंपल डिवीजन रूल फॉलो करेंगे। आर यू रियली गेटिंग मी? एंड अगर लेस है, न्यूमरेटर की पावर लेस देन डिनोमिनेटर है, देन एंड देन ओनली वी कैन गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। सो ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट रूल दिमाग में फिट कर लो। हमें सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर की पावर एंड डिनोमिनेटर की पावर पहले चेक करनी है एंड वहां पे क्या देखना है, अगर न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर और इक्वल है देन डिनोमिनेटर की पावर तो सिंपल डिवीजन, अगर लेस है तो पार्शियल फ्रैक्शन। आर यू रियली गेटिंग मी? कम ऑन क्लास, यस। अब इसके लिए आपको एग्जाम्पल चाहिए तो देखो ना यार, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल उठा दो। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहां पे न्यूमरेटर की पावर कितनी है 1, डिनोमिनेटर की पावर कितनी है x इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब x क्यूब इज व्हाट हाईएस्ट पावर, मतलब 3 इज द पावर, यस और नो क्लास? अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। सो यहां पे न्यूमरेटर की पावर लेस देन डिनोमिनेटर पावर है, हेंस वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। बट अगर देखो क्लास, इसका एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, 3x⁵ प्लस 4x, या इतना ही ले लेंगे, 3x⁵ अपॉन x² प्लस x। अगर ऐसा हमें f ऑफ x गिवन होगा तो न्यूमरेटर की पावर क्या है मेरा बच्चा 5, डिनोमिनेटर की पावर क्या है मेरा बच्चा 2। सो न्यूमरेटर की पावर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर पावर। इवन यहां पे अगर x² भी होता तो भी न्यूमरेटर की पावर इक्वल टू डिनोमिनेटर पावर आ जाएगी एंड हम सिंपल डिवीजन कर लेंगे। आर यू रियली गेटिंग मी? अब सिंपल डिवीजन मतलब क्या होगा वो देख लेते हैं क्लास। यहां पे हमें क्या करना है, 3x² को x² प्लस x से डिवाइड करना है। तो 3x² लाने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 इंटू x² इज 3x² एंड दिस इज व्हाट प्लस 3x। सो ये डिफरेंस ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3x बचेगा। अब इसकी पावर 2 है एंड यहाँ पे जो बचा है उसकी पावर 1 है, तो यहां आके हमें स्टॉप होना है क्लास। अगर इक्वल भी होगा तो भी हमें फिर से नेक्स्ट डिवीजन करना होता था। अब इसी चीज को हम देखो, ये फंडा यूज करेंगे। 9/2 को हम कैसे लिखते हैं, 9 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या आता है 4 एंड रिमाइंडर क्या बचता है 1/2। सो ये अगर मेरे बच्चे को समझता है तो डेफिनेटली इसको हम कैसे लिखेंगे, आंसर क्या आता 3 प्लस रिमाइंडर क्या है -3x अपॉन x² प्लस x। सो इसका इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट। अब यहां पे देखो क्लास, x² प्लस x को मैं x इंटू x को कॉमन ले लिया तो x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा क्लास, हाँ या ना?
बिकॉज देखो ना क्लास, न्यूमरेटर की पावर 1 है, डिनोमिनेटर की पावर 2 है। सो पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड अब यहां पे अप्लाई करेंगे। वो क्या है हमें देखना है, आई नो, बट अप्रोच मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, हाँ या ना। कम ऑन क्लास, बहुत सिंपल था, यस और नो। सो हमने अभी तक क्या कर लिया, पहले कंडीशन देख ली, पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करना है वो मेरे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। एंड यहां पे सेकेंड केस क्या होती थी कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर देन सिंपल डिवीजन, एंड वो क्या होता है वो हमने अच्छी तरह से समझ लिया है क्लास, हाँ या ना। कम, अब पूरा फोकस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। ये अच्छी से समझ में आ चुका है क्लास? चलो, अब पार्शियल फ्रैक्शन कब हमने बोला, जब न्यूमरेटर की पावर लेस देन डिनोमिनेटर, कंपलसरी लेस, इक्वल भी नहीं चलेगा। ये दिमाग में फिट कर लो, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। अब यहां पे ठीक है, ये कंडीशन तो फॉलो हो गई। तो देखो ये तीनों एग्जाम्पल में न्यूमरेटर की पावर 1 है, यहां पे 2 है, मतलब न्यूमरेटर की पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर पावर। यहां पे 1 है, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब क्या, एक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर की पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एंड यहां पे भी हमने देख लिया था, यस और नो। सो तीनों सेटिस्फाई करेंगे, मतलब तीनों में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा, बट कैसे होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे नेचर देखो कुछ अलग है, एंड वो क्या है वो हमें देखना है क्लास। फर्स्ट वाला अगर आप अच्छे से देखोगे, मैंने इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है। बहुत बार क्वेश्चन में फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं दिया होता, तो फर्स्ट स्टेप हमें फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है क्लास। आर यू रियली गेटिंग मी? सो यहां पे मैंने करके दे दिया है, अदरवाइज आपको करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। अब यहां पे प्यार से देखो, फैक्टर्स मतलब ये डिनोमिनेटर के रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब यहां पे x इज इक्वल टू 1 डाला तो 0 मिलेगा, यहां पे x इज इक्वल टू 2 डाला तो 0 मिलेगा, यस और नो। सो डिस्टिंक्ट है, तो इस कैटेगरी को हमने बोला रियल सिंपल रूट्स है, रियल सिंपल रूट्स है बट डिस्टिंक्ट है, तो सिंपल डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का ये कौन सा टाइप हो जाएगा, सिंपल डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके नो। अब ऐसे केस में पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, प्यार से देखो क्लास, ये x माइनस 1 और ये x माइनस 2, तो इसको अगर हमने यहां पे a एंड b लिख दिया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो नीचे यही मिलने वाला है, हाँ या ना। कम ऑन, यस, अच्छे से समझा, पक्का। सो हम इस रूट्स को बेसिकली इस टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस। सो सिंपल रूट्स होंगे तो ऑलवेज दिमाग में फिट करना, कैसे लिखना है, a अपॉन फर्स्ट रूट प्लस b अपॉन सेकेंड, अगर थर्ड होगा तो c अपॉन थर्ड। आर यू रियली गेटिंग मी, हाँ या ना? कम ऑन, फिट है? ओके। अब इसका इंटीग्रेशन तो बाद में बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता a एंड b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ट्रेडिशनल अप्रोच भी दिखाता हूं एंड मेरा अप्रोच जो शॉर्टकट है वो भी दिखा देता हूं, पूरा सुनो क्लास। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड इसके साथ इक्वेट कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है देखो क्लास, a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस अपॉन x1 माइनस x2, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये और ये नीचे का कैंसिल ही हो जाएगा, तो सीधा मैं बोल दूं न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, हाँ या ना? जल्दी से बोलो क्लास, क्लियर है? यस। अब देखो क्लास, इसको ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। सो यहां पे क्या मिलेगा, ax माइनस 2a प्लस bx माइनस b इज इक्वल टू x। सो यहां से मिल गया a प्लस b टाइम्स x एंड माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू x।
यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो हमें क्या मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड माइनस टू ए माइनस बी, दिस इज व्हाट कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, तो बाय कंपैरिजन हमें क्या मिल गया माइनस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं देखो, ये माइनस बी यहां पे आ गया तो इक्वल टू बी हो जाएगा ना, प्लस बी, सो माइनस टू ए यहां पे पुट कर देता हूं बी की जगह पे, तो ए माइनस टू ए इज इक्वल टू 1, मतलब माइनस ए इज इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू माइनस 1, ए अगर माइनस 1 आ गया तो बी की वैल्यू 2, यस, सो ये हो गया हमारा ए एंड बी का वैल्यू -1 एंड +2। सो दिस इज व्हाट ट्रेडिशनल अप्रोच जो हर एक बच्चा यूज कर सकता है इस अप्रोच को, बट मेरे बच्चे ये सब नहीं करेंगे। देखो मैं आपको अच्छी टेक्निक बता देता हूं, सेम आंसर तो सेम ही आने वाला है, बट टेक्निक देखो क्या है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे इसको मैंने a अपॉन x माइनस 1 लिखा प्लस b अपॉन x माइनस 2 लिखा ना, सो a की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, देखो ये फंक्शन को उठा के वैसे ही लिख दिया, ओके, एंड a के नीचे कौन है x माइनस 1 ना, तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड हमने बोल दिया क्या, ये 0 कब होगा एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा क्लास, 1 अपॉन 1 माइनस 2 इज 1 अपॉन -1 मीन्स -1, तो a की वैल्यू देखो -1 आ गई है। b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पूरा फंक्शन वैसे के वैसे ही लिख देंगे क्लास, एंड b फाइंड करना है तो उसके नीचे कौन है x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ये 0 कब होगा एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 2 माइनस 1 इज 2, देखो b की वैल्यू 2 आ गई। आर यू रियली गेटिंग मी? अब कॉम्पिटिटिव में करना है तो मैं तो डायरेक्टली ऐसे ही करता हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो x माइनस 1 है, x माइनस 1 पे उंगली रख दो, एंड ये 0 कब होगा 1 पे, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 -1। देन b की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करता हूं, देखो क्लास b के नीचे कौन है x माइनस 2, तो x माइनस 2 के ऊपर उंगली रख दूंगा, यस और नो, एंड ये 0 कब होगा एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 अपॉन 2 माइनस 1 इज 2, डायरेक्टली लिख सकते हैं। आर यू रियली गेटिंग मी? यस। अगर ऐसे 3 टर्म हो गए, x माइनस 3 होगा तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ चुका है सिंपल एंड डिस्टिंक्ट रूट के साथ कैसे डील करना है। एंड लास्ट में क्या, एक बार a एंड b का वैल्यू तो मिल गया ना, तो लास्ट में क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो निकालना है, तो इंटीग्रेशन सेपरेट ले लेंगे। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है क्लास, लॉग एक्स ना, तो ये -1 का माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन एक्स का फिर से लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ गया। तो लास्ट में इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत ही सिंपल हो रहा है, सब कुछ लॉग में आंसर आने वाला है रिगार्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड का, और वो भी सिंपल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट होंगे, तो फिट है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्लास। सेकेंड केस देख लो, बहुत ही अच्छी केस है, यूनिक केस है, बहुत बार पूछते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ओके, अब इसको कैसे डील करेंगे, प्यार से देखो, इसको हमें लिखना है, यहां पे लिख रहा हूं क्लास, यहां पे लिख रहा हूं a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस 2। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ गया क्या, हाँ या ना, बोलो, पक्का बोलो, यस और नो। ओके, अब ऐसा क्यों किया मैं बता देता हूं। यहां पे एक रूल क्या है, पावर जितनी होगी ना नीचे उतने हमें कांस्टेंट यूज करना है। तो फर्स्ट केस में पावर डिनोमिनेटर में कितनी थी, एक्स स्क्वायर, मतलब 2 थी, यस और नो क्लास। सो हमने 2 कांस्टेंट यूज किए थे, ए एंड बी।
यहां पे पावर देखो, ब्रैकेट ओपन करके देखोगे तो 3 आएगा पावर, यस और नो। सो 3 अननोन्स हमें यूज करने हैं। सो यहां पे देखो 3 ABC, ओके नो। अब कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ इतना सा क्यों नहीं लिखा b अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस टू। तो मैंने अभी जो रूल बताया उसमें देखो ना यार, अगर पावर 3 है तो 3 चाहिए ना हमें, यस और नो। 3 कांस्टेंट्स चाहिए, तो यहां पे 2 ही हो जाएंगे, इसीलिए ये मेथड रॉन्ग है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो ये ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो क्लास, अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, गलती से समझो ऐसा लिख दिया a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन, क्यों? बिकॉज इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो ये सिंपल रूट जैसा ही ट्रीट करेंगे और ऐसा लिख देंगे। ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है, बट ऐसा क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू दिस। सो इसीलिए ये अप्रोच भी रॉन्ग हो जाएगा। सो परफेक्ट अप्रोच क्या है, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस टू। मेरे ख्याल से मैंने आपके दिमाग में जो बेसिक डाउट्स आ सकते हैं वो भी यहां पे एक्सप्लेन कर दिए क्लास, यस और नो। ओके, अब डील कैसे करना है अच्छी तरह से देख लेंगे। ट्रेडिशनल मेथड, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, कर लेंगे यार, वो भी कर लेंगे, उसमें क्या है। देखो प्यार से देखो, a अपॉन एक्स माइनस वन बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस टू है। तो अभी इसका एलसीएम क्या आने वाला है, x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। ये तो पक्का समझ में आ चुका है। अब a को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, a को x माइनस वन तो है, अब x माइनस वन और एक लगेगा जिससे ये स्क्वायर हो जाएगा एंड x माइनस टू लगेगा, यस और नो क्लास। देखो ना, इससे x माइनस वन एंड x माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी उसी से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये यही टर्म बनने वाला, यस और नो। तो ये टर्म मैंने यहां पे लिख दिया। सिमिलर फैशन x माइनस वन का स्क्वायर है तो क्या नहीं है, x माइनस टू नहीं है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे b इंटू एक्स माइनस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस टू, इसके पास है क्या नहीं है, x माइनस वन का स्क्वायर नहीं है। आर यू रियली गेटिंग मी, हाँ या ना, कम ऑन। सो अब इसको हमें ब्रैकेट को ओपन करना है क्लास। सो प्यार से करेंगे क्लास, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक भी प्लस माइनस गलती हो गई तो पूरी वाट लग जाएगी, यस। तो पूरा फोकस कर लो क्लास, पूरा फोकस कर लो। यहां पे देखो, a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, बरोबर है, प्लस b इंटू एक्स माइनस टू वैसे ही रहेगा, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। ये डिनोमिनेटर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो तो कैंसिल ही होने वाला है। देखो ना, ये और ये कैंसिल होगा। सो न्यूमरेटर ये बचा है, दैट इज इक्वल टू x बोल दू, चलेगा, यस और नो क्लास, कम ऑन। अब प्यार से सुनो, इसको हम आराम से ओपन करके एक्स स्क्वायर के टर्म एक साथ लेंगे, एक्स के टर्म एक साथ लेंगे एंड कांस्टेंट वाले टर्म एक साथ लेंगे, तो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मिलेगा, a, यहां पे प्लस c, बाद में x के साथ क्या मिलेगा, माइनस 3a प्लस b माइनस 2c एंड कांस्टेंट क्या क्या है, 2a, देन माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू x। सो यहां से हमें एक पता चल गया कि एक्स स्क्वायर की टर्म यहां पे है ही नहीं, मतलब क्या, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड x की टर्म है तो माइनस 3a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 1 एंड 2a माइनस 2b प्लस c, कांस्टेंट की टर्म राइट साइड है ही नहीं, इज इक्वल टू 0, यस और नो क्लास, हाँ या ना, कम ऑन। ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका है क्लास। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कम ऑन। सो अब हमें सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है क्लास, यस। हमें इक्वेशन क्या पहला मिला था, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू माइनस सी,
तो ये फर्स्ट इक्वेशन में हम डाल देंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस सी, मतलब -3 इंटू माइनस सी इज +3c। a की जगह पे -c डालेंगे तो +3c प्लस b -2c इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला, अगर नीचे का पार्ट आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लास a इज इक्वल टू -c पुट करके, यस और नो। देन सेकेंड इक्वेशन में 2a, तो a की जगह पे मतलब -2c -2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये नए इक्वेशन क्या बनेंगे, 3c -2c इज c ओनली, सो b प्लस c हो जाएगा इज इक्वल टू 1। -2c प्लस c इज -c, सो -2b -c इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, c गेट कैंसल, -b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू -1। अब b की वैल्यू यहां पे डाल दूंगा तो c की वैल्यू मिल जाएगी 2 एंड c की वैल्यू 2 मिली तो a की वैल्यू -2। आर यू रियली गेटिंग मी, हाँ या ना? कैसे सॉल्व किया मेरे हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ चुका है क्लास? यस। अब इसी चीज को क्लास हम कुछ शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्लास, मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड बता दी है, अब शॉर्टकट देखो क्या है। हमने सिंपल रूट्स के लिए जो शॉर्टकट यूज किया था वही यहां पे भी यूज करेंगे क्लास, प्यार से देखो। इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस 2। तो मेरी बात सुनो क्लास, पूरा पूरा फोकस कर लो क्लास प्लीज। यहां पे हम c की वैल्यू तो बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, प्रीवियस जो शॉर्टकट मेथड थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जो भी आपका फंक्शन है लिख दो, एंड c के नीचे कौन है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड ये 0 कब होगा, एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो ये तो कैंसल। 2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1 का स्क्वायर इज 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 2। देखो क्लास, c की वैल्यू 2 आ गई थी, हाँ या ना? कम ऑन। अब प्यार से देखो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी। b के लिए हम क्या करेंगे क्लास, b के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 जो फंक्शन है उसको x माइनस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ये कब 0 होगा, जब x इज इक्वल टू 1 होगा तब। तो देखो ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 2 इज -1, सो आंसर क्या गया, -1। देखो b की वैल्यू -1। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ रहा है। एंड लास्ट में c की वैल्यू है ना, वो दो तरीके से हम निकाल, a की वैल्यू है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। आइदर a प्लस सी इज इक्वल टू आपको 0 मिलने वाला है, येस और नो क्लास, तो a इज इक्वल टू -c होता है, सो 2 का यहाँ पे सीधा आप -2 भी लिख सकते हो। और एक दूसरी मेथड बता देता हूं क्लास। हमने देखो क्लास, यहां पे b की वैल्यू निकाली थी, तब हमारे साथ क्या बच गया था, x अपॉन x माइनस 2 बच गया था, यस और नो, ये कैंसिल होने के बाद। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो एंड वहां पे x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो u बाय v रूल आपको पता है वो क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 इज 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, यस। अब देखो क्लास, x गेट कैंसल, -2 सिर्फ बचेगा, x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 इज -1 का स्क्वायर इज +1, सो आंसर -2 ऐसे भी आ सकता है। ओके नो क्लास, तो मैंने आपको हर एक अप्रोच बता दिया है क्लास, कैसे डील करना है, हाँ या ना? कम ऑन। सो यहां तक देखो मेरा हर एक बच्चा क्रिस्टल क्लियर होगा। सिंपल डिवीजन मतलब क्या, देन सिंपल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट्स होंगे तो कैसा करेंगे, एंड रिपीटेटिव होंगे तो कैसा करेंगे। यस, एब्सोल्युटली क्लियर है। ओके,
अब यहां पे देखो ऐसा भी तो हो सकता है, क्यूब हो सकता है, तब आप कैसे लिखोगे इसको, तब आप कैसे लिखोगे इसको? सो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब प्लस d अपॉन एक्स माइनस टू। अब यहां पे आप d का एंड c का शॉर्टकट तरीके से आंसर निकाल सकते हो, बट a एंड b के लिए आपको ट्रेडिशनल कोएफिशिएंट कंपैरिजन से ही करना होगा। आर यू गेटिंग मी? बट उसमें फायदा क्या होगा, c एंड d का वैल्यू पता है तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। ओके नो, तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया है, अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। यस, अब लास्ट वाली मेथड देखो क्लास, उसमें हमें क्या करना है, दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक रूट्स। मतलब क्या, प्यार से सुनो, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2, ये तो सिंपल रूट है, बट ये x स्क्वायर प्लस 1 क्या है, क्वाड्रेटिक रूट है ना। तो इसको कैसे डील करना है, प्यार से देखो, मस्त कॉन्सेप्ट है। देखो क्लास, ये सब कुछ मैं अब रब कर देता हूं, पूरी जगह ले लेंगे। 2x प्लस 3 अपॉन ये सिंपल रूट और ये क्वाड्रेटिक रूट, तो इसको कैसे डील करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल रूट के लिए क्या लिखेंगे, a अपॉन 3x प्लस 2 एंड क्वाड्रेटिक जो रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको क्या लिखना है, प्यार से देखो क्लास, बहुत ही अलग है, bx प्लस c। क्या लिखा, bx प्लस c। देखो सिंपल रूट के लिए हमने a लिखा था, बट क्वाड्रेटिक रूट के लिए क्या लिखा, bx प्लस c। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। सिंपल रूट का डेरिवेटिव क्या था, कांस्टेंट, इसीलिए ऊपर कांस्टेंट लिखा था। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आता है, लीनियर, इसीलिए लीनियर लिखा हो। दिमाग में फिट कर लो, क्या बोला, सिंपल रूट्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ना, तो इसलिए ऊपर कांस्टेंट लिखा हो। एंड क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आता है, लीनियर इक्वेशन, इसीलिए लीनियर रूट्स लिखा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? फिट है। बाद में क्या है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमें कोएफिशिएंट कंपैरिजन से आंसर आ जाएगा, इसमें कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं है क्लास। सो हम यहां पे करके देखेंगे क्लास। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो व्हाट वी गेट, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू 3x प्लस 2। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा जो इसके साथ इक्वल होगा, तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर को ही इक्वेट करना है। प्यार से ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो क्लास, bx इंटू 3 मतलब 3bx स्क्वायर, bx इंटू 2 मीन्स 2bx, 3x इंटू c इज 3cx, c इंटू 2 2c इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हाँ या ना, कमा अच्छी तरह से समझ में आ चुका है क्लास। क्या हमने देखो, bx को 3x से तो 3bx स्क्वायर, bx को 2 से किया तो 2bx, तो bx का इन दोनों के साथ हो चुका है। अब 3cx मिल गया एंड 2c मिल गया, फिट है बॉस। अब x स्क्वायर की टर्म एक साथ ले लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x स्क्वायर की टर्म एक साथ ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे a मिल रहा है, देन 3b मिल रहा है, बस इतनी ही चीज है। देन x वाली टर्म देख लेंगे क्लास, x कहां का आ रहा है क्लास, देखो 2bx मतलब 2b, 3cx मतलब 3c, यस। और कांस्टेंट वाले टर्म क्या बचे, देखो क्लास, a, देन a और कौन सी कांस्टेंट है, 2c इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एक बार हमने सारे टर्म्स देख लिए क्या, देखो x स्क्वायर के लिए देख लिया, देन 3b कंसीडर कर लिया, x वाली टर्म कौन सी है, 2bx, एंड ये यहां पे कंसीडर हो गई, कांस्टेंट वाले टर्म भी कंसीडर हो चुके हैं क्लास। अब इक्वेट कर लेंगे तो व्हाट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा क्लास, फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, पूरा फोकस कर लो। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, a प्लस 3b इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट ही नहीं है तो 0, 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस 2c इज इक्वल टू 3। 3 इक्वेशन 3 अननोन्स सॉल्व करके आपको मिल ही जाएगा क्लास, बट फिर भी हम यहां पे कर देंगे आपके लिए। सो यहां पे देखो क्लास, a इज इक्वल टू -3b मिल रहा है,
तो वो हम यहां पे पुट करेंगे। a इज इक्वल टू -3b मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -3b प्लस 2c इज इक्वल टू 3, एंड यहां पे 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 2। चलो तो हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट वी गेट 6 4 6। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 6। यस और नो क्लास। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एडिशन के बाद यहां पे क्या मिलेगा 9 प्लस 13c और ये 12, सो c इज इक्वल टू 12/13। एक बार c की वैल्यू मिल गई तो यहाँ कहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो, b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, a की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे क्लास। आई नो कि इसको इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है रिगार्डिंग रिपीटेटिव एंड ये क्वाड्रेटिक मैंने आपको अभी फाइनली बताया नहीं, बट कोई इशू नहीं क्लास, हम नेक्स्ट लेक्चर में ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आराम से इसको भी कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी दिखा देंगे। बट आज के लेक्चर का मोटो क्या था, हर एक स्टेप्स आपको अल्गोरिदम वाइज समझ में आना चाहिए, कैसे डील करना है। एक हाथ क्वेश्चन इसमें से कौन से कैटेगरी में जाएगा, आइदर वो सिंपल डिवीजन में जाएगा या सिंपल रूट्स है अलोंग विद डिस्टिंक्ट रूट्स, यस और नो, या सिंपल रूट्स विथ रिपीटेशन या क्वाड्रेटिक रूट्स, ये पहले कैटेगराइज करने तो आना चाहिए। तो मेरा आपको क्या है कहना क्या है कि आपके पास जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उनको पहले कैटेगराइज करके देख लो ना यार, आपको सच में समझ में आ रहा है क्या कि इनमें से कौन सी कैटेगरी इस प्रॉब्लम की होगी। तो इतना भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, तो आज का लेक्चर फ्रूटफुल हो गया ऐसा हम बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।